अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन से। सबसे पहले सुबह उठ के मैं कोकोनट वाटर ले लेती हूँ। ये मैंने कल ही ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से। जो कोकोनट ओपन करने के लिए ना बहुत इजी रहता है, क्योंकि उसके ऊपर की लेयर बहुत हार्ड होती है, जो ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इससे आप इजीली ओपन कर सकते हो। उसके बाद मैं एग ले लेती हूँ, 2 एग ले लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद हल्का फुल्का सा मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। प्रेगनेंसी में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। क्रेविंग के चक्कर में हम बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें खा लेते हैं, जिससे हमारा वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं उस तरह से खा लेनी कि आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाए और बाद में आपको उसको जब कम करना हो तब बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे घर पे लंगाट लगे थे जो बन गए थे। किसी दिन मैं आपको अपने लॉन की ना पूरी वीडियो बताऊंगी। हमने बहुत सारे आम के पेड़ लगे हैं और इतने मीठे आम है ना, मैंने सच बताऊं, अभी तक वैसे आम बाहर खाए नहीं है। बहुत मीठे आम होते हैं हमारे घर के। और सबसे अच्छी बात है ये घर के हैं, नो केमिकल है ना कुछ है। तो बहुत लंगाट लगे थे। ये इस सीजन, बस पहले सीजन में ही लगते हैं। उसके बाद मेरी हेल्पर आ गई थी और आज मैंने सोच के रखा था कि आज मुझे अच्छे से डस्टिंग करवानी है, क्योंकि ईद भी आ रही है और धूप भी इस टाइम काफी अच्छी निकल रही है तेज। यहाँ की फ्लोरिंग शीट वगैरह सारी उठवा ली थी, कारपेट वगैरह धुलवा के मैंने इसको बाहर रखवाना था, क्योंकि 2 दिन में वो सूख भी जाएगा, क्योंकि धूप आजकल बहुत ज्यादा तेज है। वैसे ये खुद भी बहुत ईमानदार है, इसको इतना बोलना तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपके पास खड़े रहने से भी काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि इसके बाद मैं तो खुद भी बहुत बिजी हो जाऊंगी, मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं इनके पास खड़े रह के इनसे काम करवाऊं। लेकिन ये कि आप जब पास खड़े रहते हो ना, तब भी बहुत फर्क पड़ जाता है। किचन का भी मुझे आज अच्छे से क्लीन करना था, ग्रोसरी का भी कुछ सामान लाना था। मैंने कहा यहाँ पे सारे मसाले वगैरह हैं, सबकी डेट देख लेती हूँ कौन सा एक्सपायर होने वाला है कौन सा नहीं। क्योंकि जो मसाले होते हैं ना, ये बहुत जल्दी, जो हम बॉक्स वगैरह लाते हैं मसाले के डब्बे, ये बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। तो अच्छा सा आज हमारा सफाइयों का काम चल रहा था, क्योंकि ईद भी आने वाली है। ये वाले काम जो होते हैं ना, ये पहले ही स्टार्ट कर देने होते हैं थोड़े थोड़े करके, क्योंकि जब आप एकदम स्टार्ट करते हो ना तो थकावट बहुत हो जाती है। तो मैंने सोचा आज हम रूम का और किचन का काम करते हैं। 2 दिन के बाद हम दरवाजों का शीशे वगैरह साफ करने का काम करेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ना ये काम होते एकदम बहुत थक जाता है इंसान। और इस टाइम पे मैं खड़े रह के इतना थक गई थी, मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और मेरे कुछ पार्सल आए थे। आजकल तो मेरे बहुत ही पार्सल आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। तकरीबन अगर मैं बोलूँ बच्चे की शॉपिंग जो है 70-80% मैंने सारी ऑनलाइन ही की है। क्योंकि बाहर जाके ना आपको एक एक चीज़ के लिए बहुत जगह जाना पड़ता है, बहुत अलग अलग शॉप पे जाना पड़ता है, और मैंने तकरीबन 70% शॉपिंग ना ऑनलाइन ही की है। और ये मैंने मदर केयर से कुछ ड्रेसेस मंगाए थे, जो ऑफर प्राइस में मुझे अच्छे रेंज में मिल गए थे। बाकी क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस थे जो मैंने और भी ऑनलाइन मंगवाए थे इंस्टाग्राम पेज से, जिनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा था कि मैं ऑनलाइन मंगवा रही हूँ इंस्टाग्राम आईडी से, किसी पेज से, पता नहीं कैसी क्वालिटी आएगी, बट क्वालिटी उनकी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे कुछ ड्रेसेस हमने निकाल के रखी थी वॉश करने के लिए। तो जब भी आप न्यू बोर्न बेबी को ड्रेसेस पहनाते हो ना, कोशिश करो उसको अच्छे से वॉश कर दो, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्री से ये घूम के आता है, बहुत सारे लोगों का इस पे हाथ लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिमी का बेबी डिटर्जेंट मंगवाया था और डिटोल थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। तो हमेशा कोशिश करें आप कि वॉश करके बच्चे को अपने फर्स्ट टाइम ड्रेसेस पहनाएं, इस तरह से ना पहनाएं। ऑनलाइन मैंने ये मंगवाया था अमेजोन से, स्टोरेज बैग, और साथ में इन और भी मैंने ड्रेसेस मंगवाई थी बेबी की। इसको हम कल वॉश करेंगे, क्योंकि एक दिन में सारे ड्रेसेस वॉश नहीं होंगे, क्योंकि फिर इसको ऑर्गेनाइज भी करना है, अच्छे से प्रेस भी करना है। और जो ये कैरी बैग है ना, इस तरह से स्टोरेज बैग, ये बहुत आपके काम आता है। तो अगर आपको भी मंगवाना है, आप भी इसको अमेजोन से मंगवा सकते हो। हमारी वार्डरोब में ना इस तरह के बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं जो हम यूज नहीं करते, जिनको आप बहुत कम यूज करते हैं, शादियां फंक्शन में। इस तरह की पार्टी वेयर ड्रेसेस मेरे पास बहुत सारे मेरे वार्डरोब में थे। किसी दिन मैं आपको अपनी पार्टी वेयर सूट्स की ना कलेक्शन बताऊंगी। यहाँ पे मैंने कुछ सूट जो है जो मैं इस टाइम कम यूज कर रही हूँ, जो मुझे भी कम डालने हैं, तो मैंने इस तरह से स्टोरेज बैग में डाल दिया था। ऑर्गेनाइज करके रखो अपने ड्रेसेस, बहुत अच्छे लगते हैं।
यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े भी मैंने अच्छी तरह से धो के प्रेस कर दिए थे। जिस तरह से हम लड़कियों को अच्छा लगता है ना अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज करके रखना, उस तरह से मर्दों को भी बहुत पसंद होता है। यहाँ पे जिम के ट्राउजर, इनके घर की टी शर्ट, बाहर की टी शर्ट, सब कुछ मैं अलग अलग तरह से प्रेस करके रख देती हूँ ताकि इनको भी जब पहनना हो तब आसानी हो जाए। मर्द क्या होते हैं, ये बोलते ही नहीं है बट ऑब्जर्व बहुत कुछ करते हैं। आपकी हर एक चीज, आप क्या इनके लिए कर रहे हो, ये सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो शादी की ना बहुत सारी कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी शादी वाली जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। एक तो इनके कपड़े अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करके रखो, एक तो खाना इनके लिए अच्छा बनाओ, और सबसे बड़ी बात कि अपनी जुबान पे काबू रखो। तो ये सबसे बड़ी चीजें होती हैं जो मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, जो मैं शादी के बाद ये चीजें फॉलो कर रही हूँ। ऑफिस के भी इनकी टी शर्ट वगैरह अलग रख देती हूँ, पैंट वगैरह फॉर्मल प्रेस करके अलग से रख देती हूँ। तो इनको ना ये सब चीजें देख के बहुत खुशी होती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके रिलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो आपकी दोस्ती का भी रिलेशन होता है। मतलब माँ बाप तो आपके साथ होते ही होते हैं, लेकिन एक हस्बैंड का रिलेशन भी एक ऐसा रिलेशन होता है जो मरते दम तक आपके साथ ये रिश्ता चलता है। जब तक आपकी शादी में सुकून ना होना तो आपकी जिंदगी में सुकून नहीं रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पे इनकी सलवार कमीजें भी मैंने सारी प्रेस करके रख दी थी। अम्मी मुझे बोलती है अब तो रेस्ट किया कर, तेरा रेस्ट का टाइम है, लेकिन पता नहीं मैं रेस्ट नहीं कर सकती। मैं बेड पे ज्यादा देर नहीं बैठ सकती, ना लेट सकती हूँ। मैं बोर हो जाती हूँ। मुझे आदत है खुद को बहुत ज्यादा बिजी रखने का, कुछ ना कुछ ना मैं काम करती रहती हूँ। मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, मतलब बेड पे बैठे बैठे। कहते हैं दिमाग जो होता है ना आपका, शैतान का दिमाग होता है। आप जितने फ्री बैठोगे ना आपके दिमाग में उतनी नेगेटिविटी, उतनी चीजें आती रहती है। तो जितना हो सके ना अपने आप को बिजी रखो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, खुद को बिजी रखना, ताकि आप नेगेटिविटी से, उस तरह की चीजों से आप दूर रहो। यहाँ मैं चिकन बना रही थी, व्हाइट चिकन, जो बहुत टेस्टी बनता है। ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। यहाँ धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्च, इसको मैं इसकी पेस्ट बना दूंगी। ये बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे मैंने काजू डाल दिए थे इसमें। तो ये एक तो जब बनेगा ना तो लगता है किसी रेस्टोरेंट से लाया है, लेकिन जब खुद बनाओगे ना बहुत इजी बन जाता है। यहाँ दही और फ्रूट क्रीम, ये ना ये अमूल क्रीम, ये दोनों जरूर होना चाहिए आपके पास। इसके बिना आपकी रेसिपी नहीं बनेगी। दही, एक बाउल मैंने दही ले लिया था। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लो। कुकिंग करना भी मुझे बहुत पसंद है। जिस तरह से आप मतलब अलग अलग रेसिपी ना हमेशा ट्राई किया करो। मैं एक ही तरह का चिकन या खा के ना बोर हो जाती हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अगर चिकन बना रही हूँ तो उसको अलग अलग तरह से बनाऊं। कभी मैं पालक चिकन बना देती हूँ, कभी मैं चिकन कौरमा बना देती हूँ, कभी चिकन, मतलब अलग अलग तरह से ना आप भी रेसिपी बनाओ, बड़ा मजा आता है। और सच बताऊं ना, मैंने कुकिंग जो है ना शादी के बाद ही मैंने कुकिंग सीखी है, यूट्यूब चैनल से, या अम्मी से सीखी है, या यूट्यूब चैनल। क्योंकि जब आप मायके में होती है ना, आपकी अम्मी आपको ज्यादा काम करने नहीं देती है। वो तो उनको पता होता है कि इनकी शादी हो जानी है, शादी के बाद तो इन्होंने काम करना ही करना है। तो वो शादी से पहले ना आप लोगों से इतना काम नहीं करवाती। मेरी अम्मी ने भी, सच बताऊं तो, मेरे से कभी किचन में कभी खाना शाना नहीं बनाया। अब जो ये मैं खाना वगैरह बना रही हूँ ना, ये शादी के बाद ही बना रही हूँ। तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ क्या 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 डाला। मैंने वो मसाला बनाया जो बनाया था धनिया पुदीना, उसका चाट मसाला डाला, काली मिर्च डाली। तो इसमें जो है ना आपने लाल मिर्च नहीं डालनी है। इसमें जो आपने हरी मिर्च डाला ना, तीखापन उसी से आएगा और काली मिर्च से आएगा। इसको मिक्स कर देना है आपने। और जो चिकन में मैंने धनिया, ये थोम और अदरक पेस्ट बना के जो डाली थी ना, वो थोड़ी देर के लिए मैंने साइड पे रख दिया था। अब जो है वो सारे पीस मैं इसमें डालूंगी। इसको मैरिनेट करके हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, आधे एक घंटे के लिए। उसके बाद हम इस सबको अच्छे से फ्राई कर देंगे। ज्यादा तेज आंच भी नहीं रखनी है आपने, कम ही आंच में। आप इस तरह से भी खा सकते हो, बट ये कि मैं इसकी आज सब्जी बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनेगी। साथ में मैंने नमकीन चाय रखी थी, मेरे चाय पीने का भी मन था। और यहाँ थोड़ा सा बटर ले लेंगे आप। और साथ में ये मसाले, काली मिर्च, लौंग और इलायची। जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, आप भी ट्राई करना। बहुत इजी होती है, बहुत जल्दी बन जाती है, और खाने में भी इतनी टेस्टी होती है ना कि मजा आ जाएगा आपको भी खा के। आजकल ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोस मैं डाल नहीं रही हूँ, सोचा क्यों ना आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं पूरा दिन मैं घर पे क्या करती हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियोस भी पसंद आती होगी। जिस तरह से आपने मेरी ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोस को प्यार दिया ना, उसी तरह मेरी इस वीडियोस को भी बहुत सारा प्यार दो और बहुत सारा शेयर करो।
और यहाँ पे मैंने चिकन वो जो था फ्राई करके रख दिया था और साथ में ये मसाला जो था मैंने इसमें डाल दिया था ग्रेवी पर। जैसे ही बॉयल आएगा ये आप चिकन इसमें ऐड कर दो, फिर हल्की आंच में आप इसको 5-10 मिनट के लिए बनाओ, फिर उसके बाद गैस बंद कर दो। बहुत टेस्टी चिकन बनेगा और मुझे भी बताना जब आपने ये ट्राई करोगे कि आपको कैसा लगा। बहुत टेस्टी बनता है ये वाला चिकन। और यहाँ पे मेरे कुछ पार्सल आ गए थे। आजकल नाइट सूट का ना मुझे बड़ा ज़्यादा क्रेज़ हुआ हुआ है। यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी से मैंने कुछ ये ड्रेसेस मंगवाए थे अपने नाइट सूट। बड़े अच्छे फैब्रिक था इनका। ये वाला जो जहाँ से मैंने इंस्टाग्राम आईडी से मंगवाया ना, अचानक रैंडम आपको कभी कभी कोई वीडियोस ऐसी दिख जाती है जहाँ पे आपको कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है। अब तो मुझे भी याद नहीं है कि मैंने ये किस वाले पेज से मंगवाया था। और आजकल नाइट सूट का इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ना, तो बहुत प्यारे प्यारे नाइट सूट थे इनके पास। बट साइज का थोड़ा सा इशू आ जाता है। मुझे थोड़ा सा खुले खुले नाइट सूट ही पसंद है, क्योंकि आप थोड़ा कंफर्टेबल रहो उसमें। मुझे शुरू से आदत है, बचपन से आदत है, हमेशा मैं ट्राउजर टी शर्ट या नाइट सूट पहन के ही सोती हूँ। और कभी भी मैं रात को जो आपने घर पे कपड़े पहने हो वो पहन के नहीं सोती। जो मैंने नाइट सूट मंगवाया ना, आप सोच रहे होंगे कुछ शॉर्ट है शर्ट इसकी, वैसे भी मुझे ना ये रात को ही पहनना है सोते टाइम। ये देखने में शॉर्ट लग रहा है बट ये है कि ये थोड़ा लूज लूज है, इससे थोड़ी सी लॉन्ग है ये। और वैसे भी मुझे रात को सोते टाइम ही पहनना है, बाहर इसको डाल के जाना नहीं है। और आज की रूटीन आपको कैसी लगी जरूर बताना। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप आपसे अपनी डेली लाइफ रूटीन अब आपसे शेयर करती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप भी अपनी कुछ एडवाइस या कुछ बोलना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रूटीन के साथ। तब तक दुआ में जरूर याद रखें।